नमस्कार दोस्तों, वी द डेमिगॉड मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। और आज फिर एक और नई कहानी लेके मैं आपके सामने आई हूँ। कहानी का नाम है पिता का आशीर्वाद। अजीब नहीं है नाम, आप जैसे ही कहानी सुनेंगे आपको समझ में आएगा। तो बात बहुत पुरानी बात है। एक गरीब सा इंसान था जो छोटा मोटा काम करके अपने बच्चों को पालता था, बहुत मेहनत करता था। धीरे धीरे जब वो बूढ़ा हुआ तो जब उसे लगा कि अब मैं शायद मेरा टाइम आ गया जाने का, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उसके सिर पर हाथ रख के कहा कि बेटा, मैं अपनी लाइफ में आपके लिए शायद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दूसरों को नुकसान हो। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि अगर मेरी लगन, मेरी मेहनत सच्ची थी तो आपको ऐसा फल मिले कि आप जो भी काम करो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो उस बच्चे ने भी हाथ जोड़े, पिताजी को कहा कि धन्यवाद पापा, आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत तरक्की करूँगा। अब उसके पिताजी तो चले गए, पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। उसने छोटी सी दुकान लगाई, जितने पैसे उसके पास थे उससे एक चारपाई पर, एक टेबल पर कुछ रखा और उसमें उसने दुकान लगा ली। उसमें सामान बेचने लगा। धीरे धीरे करके 5-6 महीने गुजरे तो उसके पास इतना पैसा हो गया कि एक किराए की दुकान ले ली उसने और वो उसमें काम करने लगा। दुकान में उसने 2-4 लड़के रख लिए जो उसकी मदद करते थे। कहने का मतलब ये है कि उसकी दुकान काफ़ी अच्छी चली। तो सब लोग कहते थे, यार तेरे पापा जब थे तो इतना तुम्हारे पास कुछ था नहीं, लेकिन अब तो तूने काफ़ी अच्छा कर लिया। तो सबको यही कहते हैं ये तो पिताजी का आशीर्वाद है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। शुरू में तो कहते थे पिताजी का आशीर्वाद क्या हुआ, अगर वो इतना ही आशीर्वाद देने वाले थे तो खुद क्यों नहीं अमीर हो गए, खुद क्यों नहीं उन्होंने बड़ी दुकान खोली। लेकिन ये बुरा नहीं मानता था और हमेशा यही कहता था पिताजी का आशीर्वाद है। तो लोगों ने इसका नाम ही रख दिया पिताजी का आशीर्वाद। इसके नाम से इसको कोई नहीं जानता था, सब यही नाम बुलाते थे, पिताजी का आशीर्वाद। काफ़ी टाइम बीत गया, बहुत साल हो गए और ये तरक्की पे तरक्की करते चला गया। एक दिन इसके दोस्त ने कहा, यार तू ऐसे ही फालतू में बोलता है पिताजी का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद, ये सारा तेरी मेहनत का फल है। अगर ऐसा नहीं है तो तू ये जगह छोड़ और कहीं और जाके देख, वो आशीर्वाद तेरे साथ रहता है, वहां तेरी मदद करता है कि नहीं करता है। तो इसने भी सोचा देखता हूँ। तो इसने अपने दोस्त से ही पूछा, अच्छा तू मुझे कोई बता कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ जाके मैं क्या करने की कोशिश करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ, कहाँ जाके करूँ जिससे मेरी ये परीक्षा भी हो जाए और मैं अपने आप को काबिल भी सिद्ध कर सकूं, या मैं अपने आप को ये भी देख सकूं कि हाँ वाकई में पिताजी का आशीर्वाद जो है मेरे साथ वहाँ भी रहता है क्या नहीं रहता है। उसके साथ साथ इसके मन में ये भी आया कि जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया उस दिन से मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है, कभी तो नुकसान नहीं हो रहा। तो अगर नुकसान भी हो गया तो मुझे वो एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि नुकसान होने से कैसा लगता है और उससे मैं उभर के कैसे आ सकता हूँ। तो इसका दोस्त भी बड़ा चालाक था। उसने कहा कि तुम ऐसा करो, अफ्रीका के जंजीबार एक जगह है, वहां पर लौंग लेके जाओ और लौंग का व्यापार करो, क्लव्स जो होती हैं। अब इसको तो नहीं मालूम था, लेकिन दोस्त को पक्का पता था कि जंजीबार तो वहाँ तो क्लव्स बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं और वहाँ की जो क्लव्स हैं वो इंडिया में भी आती हैं और कई पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती हैं। लेकिन उसने इसको सलाह दी और ये भी दोस्त की बात मान के बहुत सारी इसने लौंग खरीदी और जहाज में, शिप में लेके चला गया। जब ये वहाँ गया तो पोर्ट पर उतरने के बाद ये देखने के लिए निकला कि कहाँ पर मैं अपना सामान उतारूं, जगह देखनी पड़ेगी। तो शिप वहीं खड़ा रहा और ये उतर के सामान जगह देखने के लिए निकला। तो क्या देखता है कि एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रेस में कोई आदमी चला हुआ आ रहा है, उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग और भी आ रहे हैं और सबके हाथ में छलनी है, छानने वाली छलनी। बड़ा हैरान हुआ कि ये जो आगे आगे आ रहा है ये तो ऐसा लगता है कोई राजा वाजा होगा, क्योंकि इसने ऐसी ड्रेस पहन रखी है। पीछे इसके मुझे लग रहे हैं कि सिपाही होंगे, लेकिन सिपाहियों के हाथ में तलवार नहीं है, तीर नहीं है, छलनियाँ क्या कर रही हैं। तो बड़ा ये उलझन सी में पड़ गया और जाके उस आदमी से पूछने लगा कि आप कौन हैं। तो उस आदमी ने बताया कि मैं यहाँ का सुल्तान हूँ और ये मेरे सेवक हैं, मेरे सिपाही हैं। आप कौन हैं? तो इसने बताया कि मैं एक दूसरे देश से आया हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ और मुझे सब लोग प्यार से पिता का आशीर्वाद कहते हैं। तो सुल्तान को बड़ी हैरानी हुई, ये कौन सा नाम हुआ।
लेकिन ये भी थोड़ा उत्सुक था। इसने पूछा कि सुल्तान, आप यहाँ पर आए हैं, आपके जो ये सिपाही हैं ये छलनी क्यों लेके आए हुए हैं? सुल्तान ने बताया कि ऐसा है, सुबह में जब यहाँ से जा रहा था, घोड़े पर गया था, तो मेरी एक रिंग, डायमंड रिंग गिर गई यहाँ रेत में, जो बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। तो अब मैं इन सबको लेके आया हूँ, ये यहाँ की रेत को छानेंगे और छान के वो रिंग मुझे ढूंढ के दे देंगे। तो ये आदमी थोड़ा सा सोचने लगा कि अरे इतने बड़े सुल्तान एक रिंग के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। तो इसने बोला, महाराज बहुत कीमती थी क्या वो रिंग? तो सुल्तान ने कहा कि नहीं, इतनी कीमती तो नहीं थी, उससे ज्यादा कीमती रिंग तो मेरे पास और भी हैं, लेकिन वो एक ऋषि का आशीर्वाद था। एक ऋषि ने आशीर्वाद के रूप में वो रिंग मुझे दी थी, और उसी की वजह से मैं अपने राज्य को बहुत अच्छी तरीके से चला पा रहा हूँ। मेरे राज्य के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और मैं भी तरक्की कर रहा हूँ। तो इसने सोचा, अरे ये भी आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। तो इस व्यापारी ने भी बताया कि मैं भी अपने पिता के आशीर्वाद की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये देखने आया हूँ कि यहाँ आके भी मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सुल्तान ने पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? बोला, मैं यहाँ लौंग का व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान जोर से हंसा, अरे लौंग का तो व्यापार हम करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत लौंग होती है, तुम्हारी लौंग को कौन खरीदेगा? तो ये आदमी बोला, देखिए पिता का आशीर्वाद है और पिता के आशीर्वाद को मैं अपने सिर आंखों पर रखता हूँ। ऐसा कह के नीचे झुका, नीचे से इसने मिट्टी उठाई और ऐसे करके माथे पर लगा ली कि ये पिता का आशीर्वाद है। जब वो मिट्टी ऐसे लगा रहा था तो जो रेत है उसके हाथ से पूरी खिसक गई और लास्ट में उसके हाथ में वो रिंग बच गई। सुल्तान रिंग को देख के बड़ा खुश हुआ, अरे ये तो मेरी रिंग है, जो मेरे ऋषि का आशीर्वाद है, महाराज का आशीर्वाद है। सुल्तान ने उससे रिंग ली और बदले में उसकी सारी लौंग खरीद ली। तो देखिए आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है, बड़ों के आशीर्वाद में, कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तब भी आशीर्वाद उसकी मदद कर रहा था, उसको उसका फल मिल रहा था। हमें अपने बड़ों का, गुरुजन का, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जो हमसे ओहदे में बड़े हैं, जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद लेने में कोई शर्म नहीं होती। बड़ों को झुक के प्रणाम करो, वो आपको आशीर्वाद देंगे। माता पिता बहुत आशीर्वाद देते हैं, दादा दादी बहुत आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद में बहुत फल होता है। इवन आप किसी गरीब की मदद कर दो, वो आपको बहुत आशीर्वाद देगा, बहुत फल मिलता है। आशीर्वाद में बहुत फल होता है। आप किसी की मदद करके देखिए, आपको कुछ मिले ना मिले, एक सुकून मिलेगा, आपके दिल को तसल्ली मिलेगी, आपको एक खुशी मिलेगी अंदर से कि मैंने कुछ किया। तो आप ऐसी छोटी छोटी खुशियां बटोरते रहिए, आशीर्वाद से अपनी झोली भरते रहिए। हमारे साथ बन के रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।